हो जरा एक बार देख ले इसमें क्या है। तो भैया बात ऐसी है, देखो ये नहीं देखो, ये देखो, ये रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये है समझ। ये देखो टॉप बोरो की सुंडी दिखा रहा हूँ आपको, साफ साफ बिल्कुल सीधी। ये चल रही है, देखो जीवित है, देखो जीवित है। देखो ये टॉप बोरो की सुंडी है भाइयों। इस पर जरा सी गौर कर लियो, बिल्कुल मत छोड़ियो, पोगे मत छोड़ दियो बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा आपका है भैया। और पत्ती के सिंपल कैसी है, मल्चिंग करना, काटना उसे अच्छे से पत्ती को, और तब जाके शुरुआत करना। ये है जी मरज, ये देखो एक बार दिखाई देगा नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब पोगा नहीं छोड़ना किसान भाइयों, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। पोगा ना छोड़ियो, 38 को जिंदा रख लोगे ना छोड़ियो, और पड़ोसी को ये कहिएगा पोगा छोड़े ना भाई, छोड़ देना, इसे काट के चारा बना लो। ये मेरे पड़ोसी ने छोड़ रखा था एक। हाँ जी हाँ जी, देखो पोगो की पेडी है उधर, अच्छा मैं दिखाऊंगा आपको। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम भाई अजीत सिंह जी के खेतों पर आ गए हैं, जो गांव राठौर के वासिंदे हैं, और यहाँ पे इनका 0238 बहुत ही शानदार गन्ना इनका यहाँ पे खड़ा है। और एक खेत इधर भी है, देखो मैं इधर की साइड भी दिखाऊंगा आपको, बम्पर ही खड़ा है जी बिल्कुल जिसे कहते हैं। और ये एक बोधिया इन्होंने खेत बाद में जानकारी लेंगे, पहले इनसे अच्छे से जानकारी मैं करा दूँ क्या क्या बंदोबस्त इन्होंने यहाँ पे करे। लंबाई देखो दोस्तों गन्ने की क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी भैया अपना परिचय करा दे एक बार अच्छे से। हाँ बिल्कुल कराएंगे जी। हाँ जी मेरा नाम अजीत सिंह, हाँ जी। गांव राठौर, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। ये आपने जो गन्ना पिछली तरफ आपके मैं देख रहा हूँ ये खड़ा है, जो हाँ जी 0238 है वैरायटी आपकी, ये 0238 है। और इसकी बुआई कैसे किस टाइम की आपकी है? ये है मेरी 25 मार्च की। 25 मार्च में आपने बोया था। और कौन सा मेथड आपने अपनाया यहाँ पे? बस मैं तो ये 28 इंच पे बोया। 28 इंच पे बोया आपने, यानी कि सिंपल लेजर से आपने बोया है। सिंपल लेजर थी। और फागड़ का गन्ना आपका हो गया। हाँ। बुआई के टाइम पे किस तरह की व्यवस्था आपने करी थी? बस व्यवस्था तो ये थी कि भाई बुआई पे मतलब उर्वरक का बताऊं कैसे बताऊं। पहले तो मुझे नहीं बताओ, इससे पहले गन्ने से पहले इसमें क्या था? इससे पहले तो गन्ना ही था, इसमें भान जोता था। अच्छा भान जोतता था, भान के बाद फिर से लगातार गन्ना लेते आ रहे हैं आप। लगातार ही गन्ना लेते। तो तैयारियां कैसे कैसे करी जो इतनी शानदार फसल में यहाँ पे देख रहा हूँ? थोड़ा सा एक बार दोस्तों में दिखा दूँ आपको, देखो कितनी लंबाई का गन्ना खड़ा है यहाँ पे, और बहुत ही गजब लग रहा है इसे बोलते। और पोगजा गोला बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छे से फूट के इसमें आ रहा है, काफी अच्छा फूटता आ रहा है इसमें। चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। आप मुझे को जानकारी दो, आपने बुआई जैसे तैयारी करी आपने, देसी खाद वगैरह काटा हुआ शुरू में? तो हाँ देसी खाद भी डाला था इसमें, और रूटावेटर भी है, हैरो भी है, टीलर भी है, मतलब बहुत अच्छे से तैयार करा था खेत। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको तैयार किया। और बीज बीज कैसे लिया आपने, किस खेत का लिया, कैसे लिया? तो मैंने अपने खेत से लिया था, ये था मेरा पिछले साल का गेहूं के बाद का। गेहूं के बाद का लिया था आपने? गेहूं के बाद बोया था आपने? हाँ जो मैंने पिछले साल यानी कि बिल्कुल ये मान लो 10 महीने का बीज आपने करीब इसमें ले लिया। बिल्कुल वही मैंने। ये पकड़ दी बात, पूरा गन्ना बोया? पूरा गन्ना बोया। गन्ना स्वस्थ था? गन्ना स्वस्थ निरोगा। निरोगा सबसे बड़ा। कोई ट्रीटमेंट वगैरह आपने फिर दिया? नहीं कुछ नहीं दिया मैंने। और बोता हुआ है का खेत आपने बोया है, इनकी सिंचाई करी थी आपने? सिंचाई की थी मैंने इसको। उसके बाद में बोया था आपने? मैं पलेवा करने के बाद तो ही कंटेंट क्या क्या गिरा आपने? कंटेंट में तो ये मैंने उर्वरक में तो एक तो था मेरा NPK 12-32-16। चलो ये कितना पोर्शन आपका करीब? 1 एकड़ का 6 बीघे का है ये मेरा। 6 बीघे आपका ये हो गया। हाँ। और इसमें आपने एक कट्टा तो था 50 किलो का NPK। चलो 12-32-16। चलो 12-32-16। और एक कट्टा दिया था मैंने इसमें सिंगल सुपर पास, यानी कि रामबाण SSP। चलो जी ठीक है जी। और सल्फर भी था। कितना गिरा सल्फर? कौन सा लिया? सल्फर तो मैंने दिया था इसमें दानेदार दिया था, बेंटोनाइट वाला। बेंटोनाइट दिया आपने? का था लाया था मैं दानेदार। करीब कितना डाला होगा? तकरीबन होगा इसमें 5 किलो तो डाल ही दिया। यानी कि 6 बीघे 5 किलो आपने सल्फर लिया? सल्फर लिया। चलो जी। और वो 90% में होगा ना वो? हाँ 90% में। 90% में था। और यूरिया वगैरह लिया? यूरिया लिया था मैंने इसमें 25 kg। 25 kg। चलो जी। और इंसेक्टिसाइड में क्या चीज़ लिया आपने? इंसेक्टिसाइड में मैंने बुआई के मतलब ये पहले तो ये उर्वरक डाले। हाँ जी। जो इसमें डालना था मुझको। उसके बाद में कांची मतलब पेंडा में डालता रहा। अच्छा पेंडा बाद में डाला? हाँ जी। ये बात जो बोलते हैं दोस्तों, पकड़ने की चीज है, यो जमाव में फर्क आता है इस चीज का। वे पहले वे डाला, उसके बाद में पेंडा डालने के बाद में फिर मैंने हाँ जी एक इफ्को कंपनी की आती है हमारी, हाँ सीरा सागी में पकड़ गया था इसको। आप कहाँ पहुंचे? पकड़ गए थे पकड़ गया था, कहाँ पहुंच गए? फिर उसकी स्प्रे करी आपने? मैंने खुद पेंडे पे मतलब स्प्रे, यानी कि फॉलियर स्प्रे कर दिया आपने नीचे की तरह, पेंडा ट्रीट कर दिया, स्प्रे किया। और सुबह के टाइम में मैंने
इस पे मतलब मैडा मार दिया, मेड़ा उड़ा मार के वो पटेला मार दिया, प्लेन कर दिया सुबह। खा आपको फिर? जमाओ बहुत अच्छा रहा उससे और निरोगा रहा मेरा गन्ना। हाँ। और मैं मतलब कहने का मतलब ये है 25 दिन 30 दिन में या 32 दिन बाद लगभग मैंने इसको जुताई किया, मतलब इसमें मोथा हो गया था। अच्छा, तो मोथे के लिए मैंने दो स्प्रे कर दी थी उसकी, कौन सी करी? 2,4-D 58% वाली। वो पेल दी थी? हाँ, वो उससे ही मर गया था? कोई चीज मिला, मैट्रिक्स वगैरह कुछ? मैट्री लगाई थी मैंने उसमें, निबट गया था सब? बिल्कुल सब खत्म। चलो फिर और ईंख पे कोई फर्क कितनी नहीं जुताई मतलब खुदाई खुदाई कितनी है पड़ा। इसकी? खुदाई एक है, एक केवल खुदाई में होगा काम? एक खुदाई बाकी जुताई तो आप ट्रैक्टर वगैरह से करते हो? है। जुताई तो मैं ट्रैक्टर से करता, जुताई भी मेरे ख्याल से 3 की होंगी इसकी। अच्छा, मिट्टी वगैरह चढ़ाई है खेत में? बस मिट्टी तो मैं वो लेजर बना रखा ईंख जोतने के लिए, तो उसपे चौड़े खुरपे आते हैं। अच्छा अच्छा, देखा है मैंने, स्पेशल टूल है आपका। हाँ, देखा ना आपने? बिल्कुल देखा है। तो मैं आखिरी जुताई में हाँ जी। जब ये दिखाई देगा भाई 2 टन लगेगा, हाँ तो मैं उसी टाइम पे जो भी मुझे डालना उसमें। हाँ, डाई पाई तो फिर दी होगी दोबारा से? डाई एसएसपी? दोबारा नहीं डाला ना, एसएसपी डाला था। पोटास? पोटाश दिया था हाँ मैंने। बुआई पे भी लिया था आपने ये? बुआई पे पोटाश दिया था मैंने, 11 मिला वाला वो। अच्छा अच्छा, हाँ, कॉम्बिकैल? कॉम्बिकैल का कौन सा था वो? चलो, हाँ, इतना ध्यान नहीं रहता ना। एक तो हाँ चलो, हाँ एक तो 11 कॉम्प्लेक्स है। हाँ, 11 मिला कॉम्प्लेक्स वाला ही दिखा था। कॉम्प्लेक्स चल रहा होगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स डाला था मैंने। हाँ, तो चलो। हाँ, तो ये मतलब डाल डूल के और फिर मैं बहुत तेजी के साथ उसको जुताई किया, हाँ जी, तो मिट्टी भी चढ़ती चली गई और जो हमने वो डाला था वो मिट्टी में दब गया। वो मिट्टी में दब गया, यानी कि खुड्डो खुड। यानी कि हमारी मिट्टी चढ़ी हुई नहीं है इसमें भाई, लेजर से या बैल अच्छा, जो से। जैसे वैसे पड़ेगी वो हाँ, चलती मतलब चली गई। बस चढ़ती चली गई बस। अच्छा, बीच में कोई दिक्कत बाजी आई स्टार्टिंग फेज में? कोई कंसुआ वगैरह की इस तरह कोई समस्या आई? मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इस बीज में। देखो, इंसेक्टिसाइड का ही कमाल है, जो सिरासागी वगैरह से टीट वगैरह दी है, पोषक और पोषण अच्छे से दे दिया आपने, तो समस्या नहीं 5 आई स्प्रे हैं इसमें। हाँ जी। ये स्प्रे बता दो, ये आपने करा क्या? हाँ, देखो, ये स्प्रे काम की, दर्शकों को जरा ध्यान से समझना। देखो सबसे शुरू में मैंने लिया मतलब बुआई पे तो ये डाल दिया था सिरासागी के चलो स्प्रे जी। का, क्लोरोसाइफर की ठीक है जी। सबसे पहली। फिर दूसरे नंबर पे मैंने लिया क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरो में चलो। दूसरी स्प्रे होगी। उसके बाद में फिर मैंने, इसमें कोई नीचे दवाई नहीं है मेरी, फर्टेरा में या कोई कोराजन या कोई इस ये तरह भी का नहीं डाली आपने? नहीं जी। कमाल कर दिया फिर तो भाई, केवल स्प्रे से मैंने एक थाम रखा है। कमाल। फिर और क्या स्प्रे दी? स्प्रे बताओ फिर। फिर मैंने दिया तीसरी स्प्रे पा जाओ। हाँ, तीसरे स्प्रे में था मेरी थाइमोक्सोम 25%, चलो। और इमामैक्टिन, इमामैक्टिन बेंजोड, यानी कि सुंडी की दवाई। सुंडी की दवाई, चलो जी। तो उसमें ये भी डाला था मैंने। 3। और भाई काफी समय हो गया, देखो 5 स्प्रे इस पे हैं। हाँ, सितंबर एनपीके वगैरह भी लिया होगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह इस तरह की? टेंट में भी डाल दिया था मैंने। रिजेंट वगैरह भी स्प्रे करी आपने कोई? ना, रिजेंट की कोई स्प्रे नहीं मेरे पास। इस तरह की चीजें आपने ली, तो कोई समस्या आपने सामने आई नहीं यहाँ पे? ना मेरे पास ये गन्ना है, देखो 0238। चलो, गन्ना गन्ना दिखा दो, बहुत देर हुई, दर्शक भी जोर से होंगे, पता नहीं कहाँ लिया है। भैया गन्ना देखो, आप ऊपर की तरफ से दिखाऊं पहला आपने, ये देखो जी, मूलभूत अपने मूलभूत कैरेक्टर में ये देखो क्या गन्ना बन रहा है। और गोड़ा भी बहुत ही बेजहां, बिल्कुल हरा। और अंदर से भी मैं दिखाऊं आपको, मेहड़ों की लंबाई देखो, लंबाई। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये देखो जी, ये देखो नट बना रखे, क्या कर रखा जाए। हैं? नहीं, हल्का भी है पर भारी भी है बहुत। हल्का भारी भी है इसमें। वो तो सब तरह का होगा, क्योंकि 28 इंची में है। इस साइड में भी दिखाऊं मैं आपको, नीचे की तरफ से। गन्नों की संख्या तो अच्छी है इसमें। हाँ, गन्ने तो, और सबसे बड़ी बात यह है, कैरेक्टर जो है बहुत बढ़िया आ रहा। ऊपर की तरफ भी फुलावट लिए हुए है, और गोला भी काफी लंबे टाइम। अभी थोड़ा घास हो रहा है, कोई खतपतवा वगैरह करोगे आप इसमें? इसमें पानी आ जाएगा। अब देखो भाइयों, लंबाई देखो गन्ने की। आज पानी थोड़ा मैं कैमरा ऊपर उठा के दिखा दूं आपको, गन्ने की लंबाई देखो, क्या लंबाई आ रही है। 6 बीघे। ये देखो थोड़ा क्या, ये देखो, ये आराम से जी 12 फुट में डालेगा, मजे में है। इतनी लेंथ हो भी आराम से। अब बाहर आ जाओ आप, अंधेरा से हो रहा थोड़ा अंदर खेत में। अंधेरा हो गया। तो अभी कोई कोर्स रह गया इसका? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, फिलहाल तो कोई कोर्स नहीं है, अब तो बस पानी आएगा। आज रात में मैं पानी कर दिया इसी में ही। हाँ जी। पेड्डी की व्यवस्था कैसे करते हो आप? बस पेड्डी की तो व्यवस्था मैं कभी जुताई खुदाई की नहीं रखता, और पत्ती फैलाता हूँ। पत्ती फैलाते हैं आप, पोगे छोड़ते हो? नहीं जी। वजह? वजह यह है कि मैंने एक खेत में पोगा छोड़ दिया था पिछले साल। हाँ जी। जितना पोगा छोड़ा हाँ जी,
उससे भी कम रहा। अब क्या समस्या, बढ़ने के बजाय घटता चला समस्या गया। कहाँ से आई, ये समस्या हुई कैसे, ये बताओ। देखो समस्या बस कैसे बताएं हम इसको। आप क्लियर करो, नहीं फिर मैं करता हूँ। आप बिल्कुल आप क्लियर कर दो। अब के मार्च से टेम्परेचर ओवर हीटिंग पे चला, और कहने का मतलब है ऊपर की तरफ है बरस आया, ये टॉप बोरो का वो जो मामला बना बाद में आ गया ओवर हीट की वजह से, वो आपके पोगे में आ गया अंदर। अब देखो आप यहाँ पे भी कटपट लगे पड़े, अब बढ़ गए इसकी गोप के अंदर जाके बैठ जाएगा, तो फिर समस्या होगी। इधर से भी दिखाऊँ मैं आपको, देखो ये पत्ते खा रखे, अभी तो कोई डर वाली बात नहीं, बाकी इस पोगे के अंदर आके बैठेगा जो भी बैठेगा। फिलहाल टिड्ढा है, फिलहाल इसमें टिड्ढा है बता रहे हैं। फिलहाल टिड्ढा है इसमें। ये देखो सारे कतर रखे ये समस्या आ रही, ये देखो कतर रखे। और यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये देखो यो है जी नाटक वो। हाँ ये नाटक है वो। ये नाटक है वो, मैं आपको दिखाऊं। आप इसे ऑपरेशन करो एक बार, इसका देखिए इसमें क्या है। इसमें बढ़ के बैठती है टॉप बोरर की। टॉप बोरर की जो सुंडी है ये तो सूख रहा वैसे, तो सूख गया वैसे इसमें। देखिए पाड़ के देखो एक बार क्या है। मैं इसको पाड़ूंगा जरूर। देखो देखो यहाँ तक पहुँचा ये काला। अब ये देखो काला काला सा दिख रहा है आपने। काला काला देखो दर्शकों थोड़ा सा जूम करके मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये है समस्या यहाँ पे थी, अगर पोगे कहीं पे छूट गए तो कहीं खेत पार लो मार करी इन्होंने। देखो यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये दिख रहा आपने, इसमें कुछ ना कुछ घुसा है। इसे पाड़ दो सही एक बार, मैं इसे पढ़ता हूँ। पाड़ो जरा एक बार, देख ले इसमें क्या है। तो भाइयों बात ऐसी है, देखो ये रही देखो, ये देखो ये रहे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये है समझ। ये देखो टॉप बोरो की सुंडी दिखा रहा हूँ आपको, साफ साफ बिल्कुल सीधी। ये चल रही देखो जीवित है, देखो जीवित है। देखो ये टॉप बोरो की सुंडी है भाइयों, इस पर जरा सी गौर कर लियो, बिल्कुल मत छोड़ियो, पोगे मत छोड़ दियो बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होगा आपका। यो है भैया। और पत्ती के सिंपलों कैसी है, मल्चिंग करना, काटना उसे अच्छे से पत्ती को, और तब जाके शुरुआत करना। ये है जी मरज, ये देखो एक बार पकड़े रखो आप। तो ठीक है भाइयों, वीडियो को मैं इसी के साथ विराम दे रहा हूँ, आपके अच्छे से समझ में आगा। पोगे आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने हैं, नहीं छोड़ना। पेडी व्यवस्था आपने अगर अच्छी करनी है, मेन कंटेंट हमारा यही दिखाने का था, और आप अच्छे से समझ गए होंगे। मरज आपके खेत में रुका हुआ था, आप उसे नहीं कर पाए। अब ये सुंडी जो अंदर आ गई, समझने वाली बात इसमें यह है कि भाई जी गलत क्या रह गया। अगर सुंडी अंदर आ गई आप उसे कैसे, दवा ऊपर मार सकती है, अंदर नहीं मार सकती, चाहे कितना ही बड़ा टेक्निकल डाल लियो आप, कुछ नहीं होने वाला उससे। की सुंडी नहीं मार सकती है, पक्की बात है। सुंडी नहीं मार सकती पक्का। तो इसे तो सुंडी खत्म करने का तरीका तो इसका साफ साफ यही है, निकाल दो, निकाल दो, नहीं छोड़ना। और एक स्टार्टिंग फेज में एक इंसेक्टिसाइड और प्लस एक कीटनाशक, चाहे आपका इमिडासाइक्लोराइड हो चाहे अन्य किसी तरह का कोई कीटनाशक हो, वो दो चीजें आपको मिला के अवश्य करनी पड़ेगी जलिंडे के ऊपर। बिल्कुल तब जाके आपकी व्यवस्था चलेगी, क्योंकि सुंडी तभी खत्म होगी। ये खाती है गोप, मुलायम गोप, अंदर गन्ने की गोप के अंदर घुस के, अंदर गोप घुस के तब खाती है। इसका खाना वो है, जमीन में इसको कुछ नहीं मिलना खाने के लिए, ये आप सब ही मर जाएगी जिसे भोजन नहीं मिला। आखिरी स्प्रे थी मेरी सितंबर में। हाँ जी, मेरे ख्याल से बारिश से पहले थी, सितंबर के आसपास की बात है। हाँ जी, हाँ शुरू हफ्ते में ही इमिडा क्लोरोपिड 70% वाली। 70%? हाँ जी, चलो जी, जो पैकेट आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो थाइमोक्सोल थे 25%। तो टॉप बोर्ड तो मुझे इसमें कहीं दिखाई नहीं, वो नीचे की तरफ पे दिख रहा, वही मैं समझाने की। ऊपर मेरे उसमें ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये नीचे की तरफ रुक गया। जो सितंबर के महीने में हाँ जी, ऊपर तो लगा दिया हमने। हाँ जी, पोगा नहीं था उस टाइम। हाँ जी, पोगा मतलब थोड़ा बहुत कहीं फूट रहा हाँ, कोई एक आधा होगा कहीं सीधा सीधा होगा। हाँ, जैसा वो अभी निकाला हमने खेत में से, तो उसमें है ये दिखाई देगा। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब पोगा नहीं छोड़ना किसान भाइयों, ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। पोगा ना छोड़ियो, 38 को जिंदा रख लोगे ना छोड़ियो, और पड़ोसी को भी कहिएगा पोगा छोड़े ना भाई, छोड़ देना, इसे काट के चारा बना लो। मेरे पड़ोसी ने छोड़ रखा था एक। हाँ जी, हाँ जी, देखो पोगो की पेडी है उधर। अच्छा, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ, मतलब क्या हालात है उसके। चलो पोगे की पोडे के हालात भी हम आपको दिखाएंगे, पोगे छोड़ने से क्यों व्यवस्था खराब हुई, कैसे हुई। तो भाइयों उस खेत में हम आगे, जिसमें जो है पोगे छूटे हुए थे। हाँ जी, ये खेत है नहीं? हाँ ये खेत है भाई साहब, इसमें पोगे छूटे हुए थे। देखो व्यवस्था कैसे खराब हुई, आप समझो ना अच्छे से। भाई जी बताओ कैसे कैसे हुआ इसमें पोगे छूटे। पोगा छोड़ा हमारे मुनीम जी हैं। हाँ जी, पड़ोस में ही। हाँ जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें पोगा छोड़ा। हाँ जी, बहुत अच्छी मेहनत की। हाँ जी, लेकिन इसकी हालत देखो, ये देखो, ये देखो, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो पोगा छूटा होगा और ऊपर की तरफ से इसका टॉप खराब हो गया। दर्शकों देखो अच्छे से,
इसमें सुंडी बढ़ के बैठ गई, इसीलिए फुटाओगी इससे यहाँ पे बन गई इसमें यहाँ पे। देखो ये सब ये देखो छोटा हुआ था ये टॉप बोर्डर से पोग्गा खराब हुआ, नीचे से निकल के चल दिया, व्यवस्था सारी खराब होगी इसकी। ये सब ये देखो सारा टॉप बोर्डर मारा है। इसका कारण सिर्फ यही है कि पोग्गा छुटा और पोग्गे से कीड़ा गया नहीं हो, सारे का टॉप खराब हो रहा। ये देखो अब देख लो इस खेत में पोग्गा छोड़ दिया था, और पोग्गे पड़ोसी तो को हैरान करे पड़ोसी का टॉप सारा जंगल ढूंढ दिए। देखो अगर पोग्गा छोड़ोगे तो ये अवस्था बनेगी, टॉप आपका खराब होना ही होना है। सारे खेत में यही समस्या है, बहुत बुरा आलम है इसका। तो पोग्गा नहीं छोड़ना। नहीं भैया पोग्गा नहीं छोड़ना, पोग्गा नहीं छोड़ना। देखो दर्शकों अच्छे से समझ लो, पोग्गा नहीं छोड़ना। पोग्गा छोड़ोगे तो 38 में मार खाओगे। किसान भाइयों बस ये पोग्गा नहीं छोड़ना आपको। ठीक है भाई जी, अब होगी वीडियो कंप्लीट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।